ये वीडियो उन व्यूवर्स के लिए है जो अकाउंटिंग करते हैं और ई इनवाइजिंग और ई बे बिल जनरेट करते हैं डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से एपीआई इंटीग्रेशन की मदद से। तो जैसे कि आप जानते हैं पिछले 2 दिन यानी कि 12 और 13 फरवरी को ई इनवाइजिंग और ई बे बिल की वेबसाइट नहीं चल रही थी, अंडर मेंटेनेंस थी। हालांकि टाइमिंग दी गई थी कि कब से कब तक वेबसाइट काम नहीं करेगी यानी कि अंडर मेंटेनेंस रहेगी, और दी गई टाइमिंग के बाद वेबसाइट चलना शुरू हो गई थी। लेकिन जो एपीआई है जिसकी मदद से आप डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से ई बे बिल और ई इनवाइजिंग जनरेट करते हैं, वो काम नहीं कर रही थी, जिसके बावजूद बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और उनकी डिस्पैच भी रुक गई थी। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि ई बे बिल तो आप ऑनलाइन बना सकते हैं, वेबसाइट पे जाके वहाँ पे जनरेट ई बे बिल पे क्लिक करके आपके पास एक पेज खुल जाता है जहाँ पे आप ई बे बिल की डिटेल डालते हैं और वहाँ से आप ई बे बिल जनरेट करके वहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। लेकिन ई इनवाइजिंग में ऐसा नहीं होता है। ई इनवाइजिंग के पोर्टल में डायरेक्ट ई इनवाइज बनाने का ऑप्शन नहीं आता है। आपको या तो एपीआई के थ्रू यानी कि सॉफ्टवेयर की मदद से ई इनवाइस बनाना पड़ता है, या फिर आपको ऑफलाइन यानी कि जेसॉन फाइल को अपलोड करना पड़ता है, तभी जाके ई इनवाइस बनता है। तो दोस्तों, ई इनवाइजिंग और ई वे बिल की वेबसाइट में या उनकी एपीआई में कई बार ये प्रॉब्लम देखने को मिली है कि एपीआई काम नहीं करता है और काफ़ी टाइम तक काम नहीं करता है और लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको अपना ई वे बिल और ई इनवाइजिंग ऑफलाइन जनरेट करना है। तो वीडियो पूरा देखिए, कहीं पे भी मिस मत करिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है ऑफलाइन ई इनवाइजिंग और ई वे बिल जनरेट करने में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत है आपका टैली टेक्निकल चैनल पर। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करिए टैली और टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, ऑफलाइन के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक जेसॉन फाइल की, जो कि टैली से डायरेक्टली हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब ये आप बल्क में भी कर सकते हैं, मतलब आपके एक से ज्यादा इनवाइजेस हैं, उनकी आपने ई इनवाइजिंग जनरेट करनी है, या फिर सिंगल इनवाइज है आपका, उसका आपने ई इनवाइज जनरेट करना है, तो दोनों काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इनवाइज आपने वैसे ही बनाना है जैसे कि आप अपने सॉफ्टवेयर में इनवाइज बनाते हैं, ई इनवाइजिंग प्रिंट करने के लिए या ई इनवाइजिंग जनरेट करने के लिए एपीआई के थ्रू। बस यहाँ पे आपने ऑनलाइन नहीं करना है, मतलब वहां पे आईडी पासवर्ड नहीं डालना है, यहाँ पे आपने डायरेक्टली एक्सपोर्ट करना है जेसॉन फाइल। तो जेसॉन फाइल कैसे एक्सपोर्ट करनी है और उसको आपने पोर्टल में कैसे इंपोर्ट करके वहां से ई बे बिल को और या फिर आपके ई इनवाइजिंग को प्रिंट करना है, वो आप यहाँ पे समझते हैं। तो अगर आपको ई इनवाइज बनाना नहीं आता है या ई बे बिल बनाना नहीं आता है कि वो कैसे बनाए हैं, आप फ्रेशर हैं, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह से आपको टैली में इनवाइस बनाना है और टैली की मदद से आपने ई इनवाइजिंग को कैसे जनरेट करना है या फिर ई बे बिल को कैसे जनरेट करना है। तो उसके लिए मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरह से आप ऑफलाइन, अगर आपकी एपीआई काम नहीं करती है, वेबसाइट डाउन जा रही है या अंडर मेंटेनेंस है, तो उस केस में आप कैसे ई बे बिल या फिर ई इनवाइजिंग को जनरेट कर सकते हैं। तो इनवाइस बनाने के बाद जेसॉन फाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा एक्सचेंज में। तो एक्सचेंज में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है सेंड ई इनवाइस। तो जैसे आप सेंड ई इनवाइस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाती है। अब ये जो 4 बिल हैं, इन चारों बिल का अगर आपने ई इनवाइजिंग जनरेट करना है ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू या कि जेसॉन फाइल के थ्रू, यहाँ पे आपको वो पर्टिकुलर जो आपके इनवाइजेस हैं उनको आपको चूज करना पड़ेगा, यानी कि स्पेस करके आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और जितने भी इनवाइजेस आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अगर आपको एक का निकालना है तो एक का निकालिए, ज्यादा का निकालना है तो ज्यादा सेलेक्ट करिए और यहाँ पे ऑफलाइन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है फॉर ये आर एन जनरेशन 1, बस यहाँ पे आपने कंटिन्यू पे यस कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो यस करने के बाद पूछ रहा है कि जेसॉन फाइल आपकी जो है एक्सपोर्ट हो रही है, आप कौन सी लोकेशन पे रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप वो लोकेशन सेट कर सकते हैं जहां पे आप ये जेसॉन फाइल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। कॉन्फ़िगर में जाके आप यहाँ पे उसका पाथ सेट कर सकते हैं। तो जैसे आप पाथ सेट करेंगे, यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे सेट कर देते हैं कि हमें
सी टैली प्राइम 1.1 में ये सेव करना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कंट्रोल ए करके सेव कर सकते हैं और उसके बाद आपने यहाँ पे सेंड कर देना है। तो ये देखिए ये जेसोन फाइल आपकी यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गई है। अब आपका यहाँ पे सारा काम हो चुका है, जेसोन फाइल आपकी एक्सपोर्ट हो गई है। तो अब आपने जाना है पोर्टल पे और पोर्टल में आपने अपना आईडी और पासवर्ड यहाँ पे टाइप करना है, अपने पोर्टल को ओपन कर देना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है ई इनवाइजिंग पे और यहाँ पे बल्क अपलोड पे क्लिक कर देना है। बल्क अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने वो जेसोन फाइल को अपलोड कर देना है ब्राउज पे क्लिक करके। तो ये देखिए जो हमारी फाइल एक्सपोर्ट हुई थी जेसोन फाइल वो है हमारी ये वाली। तो इसको हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं और इसको अपलोड पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी जेसोन फाइल अपलोड हो चुकी है और हमारा जो ई इनवाइस है वो भी हमारा जनरेट हो चुका है। तो अब आप यहाँ पे डाउनलोड एक्सेल में मतलब जो ARN नंबर या जो आपकी ई इनवाइसिंग की डिटेल है एक्नॉलेजमेंट नंबर या ARN नंबर वो आपको एक्सेल में भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या जेसोन फाइल में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे हम डाउनलोड करते हैं डाउनलोड एक्सेल। तो इसको हम डाउनलोड करते हैं और यहाँ पे अगर आपके मल्टीपल इनवाइजेस हैं तो वो भी आपके यहाँ पे मल्टीपल इनवाइजेस की डिटेल आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये देखिए ये ARN नंबर हो गया, एक्नॉलेजमेंट नंबर हो गया और ये एक्नॉलेजमेंट डेट होगी। अब आप इसको आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से आपने ARN नंबर या एक्नॉलेजमेंट नंबर लेना है, उसके बाद आप उसको ई इनवाइजिंग की साइड में प्रिंट पे जाएंगे और प्रिंट पे आपने ARN नंबर डालना है और उसके बाद आप उसको प्रिंट कर पाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ई-वे बिल को आप ऑफलाइन कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको एक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद सेंड फॉर ई-वे बिल यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो जो बिल आपके पेंडिंग है जिनके ई-वे बिल जनरेट नहीं हो रखे हैं वो लिस्ट आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ से भी सेम आप ऐसे ही कर सकते हैं जैसे आप ई इनवाइजिंग में करते हैं। अगर आपने एक बिल का ई-वे बिल जनरेट करना है या मल्टीपल का करना है तो उतने आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो जैसे कि हमने एक यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है, अब हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे ऑफलाइन एक्सपोर्ट पे। ऑफलाइन एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है फॉर ई-वे बिल जनरेशन 1 डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो इसको हम यहाँ पे यस कर देते हैं। तो अब यहाँ पे एक्सपोर्ट की लोकेशन है कि जो हमारा जेसोन फाइल है वो हमारा कहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आप जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आप यहाँ पे जाके इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हम इसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं, उसके बाद हम इससे एस्केप कर देते हैं या सेव कर देते हैं। अब हम इसको सेंड कर देते हैं। जैसे हम सेंड करेंगे तो जेसोन फाइल हमारी यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गई है और अब हम इस जेसोन फाइल को ई-वे बिल की वेबसाइट में या ई-वे बिल के पोर्टल में इसको अपलोड करके वहां से डायरेक्टली ई-वे बिल प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कभी भी अगर API में प्रॉब्लम आए, ई इनवाइजिंग या ई-वे बिल जनरेट नहीं हो पा रही है तो आप ऑफलाइन के थ्रू इस तरह से अपना ई-वे बिल और या फिर आपका ई इनवाइस जनरेट कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।